इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो ताकि आप दो इंपॉर्टेंट मेजर डिस्कवर कर सको। पहला तो है वेरिएंस और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस जो है वो मेजर ऑफ एरर होता है जो कि डिस्टेंस बताता है इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द मीन, मतलब आपकी इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितना डिफरेंस है। और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही सिंपल वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये दोनों बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। अब यहाँ पे आपके पास जो फाइल है, मेरी सैंपल फाइल है वेरिएंस वर्कबुक, आप इसे चैप्टर 1 के फोल्डर में फाइंड कर सकते हैं एक्सरसाइज कलेक्शन में। यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट है जहाँ पे 10 ऑर्डर वैल्यू है। ये जो है वो A4 से रन करके A13 तक जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एंटायर पॉपुलेशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर पर्टिकुलर सैंपल के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इनकी फॉर्मूलाज के साथ तो कर ही सकते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लॉन्ग वे बताऊंगा, लॉन्ग मेथड बताऊंगा ताकि आप समझ सको कि एक्सेल बैकएंड में इन्हें कैसे काम कर रहा है और ये कैसे वर्क करता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एरर कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर एक वैल्यू से उसके मीन के बीच में या फिर एवरेज के बीच में। बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द मीन एंड द वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम C1 में जाते हैं तो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी मीन कैलकुलेट हुआ है, हमने डेटा सेट का कैलकुलेट करके रखा है जो कि हमारा A4 से A13 है। अब मैं सिंपली यहाँ पे B4 में आऊंगा और यहाँ पे इक्वल साइन टाइप करूंगा और अब मैं यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सेल A4 में उसे मैं माइनस करना चाहता हूँ सेल C1 से। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा A4, ओके, ताकि उस पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट हो जाए और यहाँ पे जो है हमारा सेल रेफरेंस वो रिलेटिव है। ये चेंज होता रहेगा जब भी हम इसको फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे लेटर ऑन। अब यहाँ पे मैं माइनस टाइप करूंगा और मैं माइनस के बाद लिखूंगा C1। इससे क्या होगा, ये सेल पर्टिकुलरली सिलेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा हमें सेल C1 का जो रेफरेंस है वो उसी की जगह पे रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम उसके लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे। तो सिंपली आप F4 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और देखिए हमारे डॉलर साइंस यहाँ पे आ गए हैं। दैट मीन्स हमारी अब वो रो और कॉलम चेंज नहीं होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर देता हूँ और मैं सेल C4 पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे माइनस वैल्यू आ गई है 3089.6। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और हम यहाँ पे स्क्वायर्ड एरर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू रहे हमारे वेरिएंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अगर आपके पास एक वैल्यू है जो कि 1000 बिलो है एवरेज से और एक और वैल्यू है जो कि 1000 अबव है एवरेज से, दोनों ही डिफरेंसेस कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज प्लस 1000 एंड माइनस 1000 दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। इंस्टेड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसे स्क्वायर अप कर देंगे एरर के लिए ताकि हम उसमें से डेटा जो है निकाल सके और डिस्टेंस फ्रॉम मीन भी हम कैलकुलेट कर सके। आप आइए, यहाँ पे हमने टाइप किया सेल B4 और फिर मैं एक यहाँ पे कैरेट प्रेस कर रहा हूँ और फिर हम 2 प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द एरर आ चुका है। नाउ अब मैं इन्हें नीचे कॉपी करना चाहता हूँ बाकी सारी वैल्यूज के लिए। मैं सिलेक्ट करूंगा सेल B4 और C4 दोनों को और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे फिल हैंडल को क्लिक करके बॉटम रेंज तक हम सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर लेंगे और हमें डेटा मिल जाएगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक स्मॉल ग्रीन स्क्वायर दिया गया है सिलेक्टेड एरिया के एंड में। आप उन्हें सिंपली वहां पे क्लिक करके ट्रैक करना रहेगा और जैसे ही हम वो ग्रीन हैंडल पे आते हैं हमारा माउस जो है ब्लैक टर्न कर जाता है ब्लैक क्रॉस हेयर में और आप वहां से सिलेक्ट करके और सिंपली ड्रैग कर दीजिए। आप देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ गई है। हमारे पास अब एरर है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन और उनका स्क्वायर भी है हमारे पास में। मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं। अब जो वेरिएंस है पॉपुलेशन के लिए वो होता है एवरेज ऑफ ऑल दी स्क्वायर्ड एरर्स। जो हमने स्क्वायर्ड एरर निकाले हैं उनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलिए आइए सेल F3 में इक्वल प्रेस कीजिए, एवरेज टाइप कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए सेल C4 से लेके C13 तक और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर आया है तकरीबन 6.4 मिलियन। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉपुलेशन के लिए वो सिंपली स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। आप आइए यहाँ पे सेल F5 में इक्वल साइन प्रेस कीजिए और स्क्वायर रूट के लिए हमारी फंक्शन है SQRT, याद रखिएगा फॉर्मूला। आप SQRT टाइप कीजिए, सेल F3 सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पे आप सिंपली एंटर प्रेस करिए और आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2529.02। यही आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे करती है। आप यही चीज करोगे यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन के लिए। और एक चीज याद रखिएगा,
हमें पॉपुलेशन सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए यूज करना है। हम अपनी पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए तभी यूज करेंगे जब हम सर्टेन हैं कि हमने सारा डेटा जो है डेटा सेट में से कैप्चर कर लिया है, सब कुछ एक्वायर कर लिया है। इन अदर वर्ड्स, हर एक पर्सन जो कि सर्वे के लिए पॉसिबल था पूरे इंडिया में या फिर कहीं और पे भी, बिकॉज कभी भी आप सर्टेन नहीं हो सकते कि आपने सभी को यहाँ पे कैप्चर किया है, एवरी पॉसिबल वैल्यूज आपने ली है या फिर नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव मेथड यूज करते हैं। वहां पे ये क्या करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एवरेजेस। अगर हमें वेरिएंस ऑफ सैंपल निकालना है तो आप सेल F7 में आइए, इक्वल साइन टाइप कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे, C4 C13 करेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे और यहाँ पे हम उसे डिवाइड कर देंगे काउंट -1। ओके, सो वापस से आप लेफ्ट ब्रैकेट आपका ओपन कीजिए, काउंट फंक्शन को हम यूज करेंगे, C4 to C13 हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओवर कीजिए और फिर इसे आप माइनस कर दीजिए 1 से और ब्रैकेट ओवर, और अब आप एंटर प्रेस कीजिए तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा लार्जर वेरिएंस अवेलेबल हो गया है। अगेन डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने इसे 1 से सब्ट्रैक्ट किया है। स्टैंडर्ड डिवीजन तो बहुत ही सिंपल है, आप सीधा वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट SQRT और वैल्यूज में हम यहाँ पे लिख लेंगे F7 और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया है। ये भी थोड़ा सा हायर है कंपैरेटिवली प्रीवियस वन से। नाउ अब ये सब तो आपने समझ लिया कि वर्क कैसे करता है। चलिए थोड़ा सा इजी तरीका देखते हैं फॉर्मूलाज के थ्रू। आइए सेल I3 के अंदर फॉर्मूला टाइप कीजिए VAR.P, वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए सेल A4 से लेके A13, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। देखिए हमारे पास सेम एग्जैक्ट वही वैल्यू आई है जो हमने लॉन्ग मेथड से निकाली थी। चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए इज इक्वल टू standarddev.p, A4 से लेके A13, यहाँ पे राइट ब्रैकेट को आप क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। आपके पास देखिए सेम वैल्यू फिर से आई है। उसी तरह से सैंपल के लिए भी इज इक्वल टू VAR.S, दैट इज वेरिएंस फॉर सैंपल, ब्रैकेट ओपन, A4 A13, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए, सेम वैल्यू आई है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं सेल I9 में जाके टाइप करूं स्टैंडर्ड डिवीजन .S तो भी मेरे पास सेम ही वैल्यू आने वाली है, मुझे कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आई नो यहाँ पे हमने बहुत सारा काम कर लिया है, बट ये मुझे समझाना जरूरी था बिकॉज आपको वर्किंग समझ में आए कि ये फॉर्मूलाज कैसे वर्क कर रही है, फंक्शंस कैसे वर्कआउट करते हैं। अब यहाँ पे आप इसके बारे में जितना जानोगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में, उतना आप अपना एनालिसिस का रिजल्ट बेटर ला सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।